हेलो माय डियर नीट एस्पायरेंट्स। आज आपसे एक बात करने आया हूँ और कुछ एक इन्फॉर्मेटिव सेशन भी लेकर आया हूँ। नीट में जितने भी एप्लीकेंट्स होते हैं, आप देखो कितने 20 से 25 लाख बच्चे फॉर्म डालते हैं। हर बच्चे का सपना होता है कि मुझे डॉक्टर बनना है। एमबीबीएस के लिए आते हैं सपना। जब बच्चा 11th क्लास में होता है तो एक सपना लेकर ही आता है कि मैं पीसीबी लूँगा और बायोलॉजी लेके मुझे डॉक्टर बनना है। लेकिन आप खुद बताओ मुझे, जब सीटें ही 50,000 हैं, टोटल जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की भी सीटें ले लो और 50,000 ही कुल मिला के सीटें हैं, तो 25 लाख या 20 लाख बच्चा अगर पूरा में 720 में 720 भी नंबर ले आएगा तो बताओ क्या उसका एडमिशन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा मेरे प्यारे दोस्त, नहीं हो पाएगा। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। तो क्या फिर हमें सपना नहीं पालना चाहिए? मेरे प्यारे दोस्त, आपको सपना पालना चाहिए। आप सपने लेकर आओ, लेकिन बहुत बच्चे इस बीच में थोड़ी सी गलती कर बैठते हैं। इस पूरे 2 साल के टाइम में सेशन में पूरे कुछ बच्चे गलती कर बैठते हैं। जो बच्चा ज़्यादा मेहनत करता है वो बच्चा आगे निकलता है। तो क्या जो बच्चा सपना लेकर आया था कि मैं पीसीबी में अच्छा करूँगा और डॉक्टर अगर किसी कारणवश वो नहीं बन पाया तो क्या उसकी ज़िंदगी बर्बाद है? नहीं मेरे प्यारे दोस्त, आपकी ज़िंदगी बर्बाद नहीं है, क्योंकि आपके पास और भी ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस हैं। आप सारी उम्र नीट की प्रिपरेशन में नहीं लगा सकते हैं। आप 4 साल 5 साल पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान आप नहीं कर सकते इसमें। सो मेरे प्यारे दोस्त, आपके पास बहुत अच्छे बेटर अपॉर्चुनिटीज हैं जो नीट के अलावा भी है। नहीं नीट हुआ, आपने मेहनत करी, नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। जिंदगी थोड़ी ना बर्बाद करनी है। आपके पास इससे भी अच्छे अच्छे ऑप्शंस हैं, ठीक है ना। मेरे बहुत सारे जूनियर्स, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स, मेरे रिलेटिव्स में भी बहुत ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने नीट अगर उनसे क्लियर नहीं हो पाया है तो उनकी सब्जेक्ट अच्छी होने की वजह से उन्होंने कुछ दूसरा ऑप्शन चूज किया और आज एक जो स्टेबल जो एक डॉक्टर हो सकता है उससे भी ज़्यादा अच्छी अर्निंग कर रहा है। क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन नहीं पता होता है। बस इसी इन्फॉर्मेशन के लिए कहते हैं ना कि हमें पता ही नहीं है, अवेयर ही नहीं है, तो बच्चों को लगता है कि मेरी लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है। आज मैं कुछ कोर्सेज को लेकर आया हूँ जो अगर जिन बच्चों से अगर नीट का पेपर नहीं हुआ, आप पूरी मेहनत लगा दो, जी जान लगा दो, उसके बाद भी अगर नहीं हुआ है तो आप इन ऑप्शंस को ट्राई करो। मैं गारंटी देता हूँ कि आपकी लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है, बहुत अच्छी। आप सोच भी नहीं सकते हो कि आप इस रास्ते में जा सकते थे। बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो अगर जो बच्चा से नीट किसी भी कारणवश से नहीं हो गया, आपने कुछ गलती करी हो इसके वजह से नीट नहीं हुआ या किसी भी कारणवश नहीं हुआ, तो आप नीट को छोड़िए और सीधे आ जाइए इन कोर्सेज पे। उससे अच्छी अच्छी लाइफ आपको इन कोर्सेज में भी दिखेगी। तो आज स्टार्ट करते हैं नीट के अलावा और आपके पास क्या क्या बेटर अपॉर्चुनिटीज हैं। घर बैठने से तो अच्छी नहीं कि बेटर अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है, आज उसके बारे में बात करेंगे। सो मैं निशांत आप लोगों के लेकर आया इंफॉर्मेटिव सेशन। तो स्टार्ट करते हैं 5 नए ऑल्टरनेटिव सेशन के बारे में, 5 नए ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस के बारे में जो आपको नहीं पता होगा। अगर आपको अभी अभी पता चल रहा है आप कमेंट करिए, लाइक करिए, और जिन बच्चों को पहले से पता है वो भी कमेंट करिए इनके बारे में आप क्या क्या जानते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे नंबर 1 स्टार्ट में करूंगा एम्स पैरामेडिकल। एम्स पैरामेडिकल के लिए आओ आपको डिटेल जानकारी देने वाला हूं। इसमें 5 टोटल बताऊंगा और एक बोनस मैं अपनी तरफ से, ठीक है ना। एक लास्ट में एक बोनस, एक एग्जामिनेशन और बताऊंगा जिससे तुम्हारी लाइफ बहुत अच्छी हो सकती है। चलो एम्स पैरामेडिकल, ठीक है ना। पैरामेडिकल एंट्रेंस टेस्ट होता है जिसमें एम्स दिल्ली ही एग्जाम कंडक्ट कराती है। सारा डिटेल आपको दिखाता हूँ। देखो एम्स पैरामेडिकल एंट्रेंस ऑर्गेनाइज और बीएससी पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए होता है, ठीक है ना। एम्स ही कराता है। और देखो एम्स कैंपस दिल्ली, भुवनेश्वर, ऋषिकेश 4-5 सेंटर है, 4-5 कैंपसेस हैं जिनमें आपका एडमिशन होगा। और डिटेल देखो जरा, एम्स पैरामेडिकल एग्जाम के नाम से आता है। एम्स दिल्ली ही कंडक्ट कराता है इसको, ध्यान से देखो। एंड ये साल में सिर्फ एक बार होता है, ठीक है ना। ऑनलाइन मोड एग्जाम होता है, मीडियम इसका इंग्लिश ही रहता है, और ड्यूरेशन अगर आप देखोगे इसका तो 90 मिनट्स का पेपर होगा। टोटल नंबर 90 क्वेश्चन आते हैं और एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। डन। देखो मैं डेट के लिए बता देता हूँ कि इस बार 2025 में टेंटेटिव डेट्स हैं। आप देखो कि जिससे आप अवेयर हो, आपको इस चीज के बारे में पता हो, और इसका फॉर्म जरूर फिल करना, ठीक है ना। मार्च अप्रैल में इसका क्या रजिस्ट्रेशन आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद आपका जो पेपर हो जाएगा ना, पेपर के लिए मैं आपको बोल सकता हूँ जून 28 जून को आपका एक टेंटेटिव है, हर साल इसी डेट में होता है। आप मार्च के बाद से अवेयर हो जाना कि इसका भी फॉर्म अप्लाई करना है, फॉर्म इसका फिल जरूर ही करना है। देखो एलिजिबिलिटी जरा देख लेते हैं। 17 साल मिनिमम कितना 17 ईयर्स हो जानी चाहिए। आप 17 ईयर्स हो जानी चाहिए, 12 पास हो जाना चाहिए। और ध्यान से सुनो, इंडियन सिटीजन के लिए है। इसमें देखो ध्यान से, एक तो आप 12 पास होनी चाहिए या इस बार एपेडी हो वो भी चल जाएगा, और
मैंडेटरी क्या क्या सब्जेक्ट हो सकता है आपका? इंग्लिश, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स। ठीक है, मैथमेटिक्स ऑप्शनल में नहीं है। डन। दिमाग ध्यान से देखो, जितने भी कोर्सेज हैं उनके लिए बायोलॉजी कंपलसरी है। सिर्फ मेडिकल टेक्नोलॉजी, रेडियोग्राफी कोर्सेज, इसके लिए आपका मैथमेटिक्स भी है तो चलेगा। सुन लो, जो यहाँ पे मैथ वाला बच्चा भी है उसके लिए भी आपको एम्स में एक अपॉर्चुनिटीज है। ठीक है ना, रेडियोलॉजी के लिए आप देख सकते हो। ठीक है ना, एंड रेडियोथेरेपी के लिए भी अगर आपके पास मैथमेटिक्स है आप अप्लाई कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, उसके अलावा जितने भी कोर्सेज होंगे उनमें बायोलॉजी मस्ट है। देखो, मार्क्स की बात करेंगे तो जितने भी ओबीसी कैंडिडेट हैं, जितने भी जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कैंडिडेट है उनको 50% मार्क्स कंपलसरी है, एंड एससी एसटी कैटेगरी के लिए 45% मार्क्स कंपलसरी है। ठीक है ना। अगर मैं आपसे बात करूं, देखो इतने सारे कोर्सेज हैं, एम्स दिल्ली में इतने सारे कोर्सेज हैं। ठीक है, एम्स जोधपुर में इतने सारे कोर्सेज हैं, एम्स भुवनेश्वर में इतने कोर्सेज मिलेंगे आपको, एम्स ऋषिकेश में देखो सबसे ज्यादा कोर्स आपको एम्स ऋषिकेश में दिखेगा। ठीक है, एंड एम्स रायपुर में भी है, एम्स नागपुर में भी है, एम्स बिलासपुर में भी कोर्सेज मिलेंगे, और एम्स बीबी नगर में भी आपको ये 2 कोर्स आपको मिलेगा। ठीक है ना। देखो, ये लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी और रेडियोग्राफी के लिए मैथमेटिक्स का कैंडिडेट भी इसका फॉर्म फिल कर सकता है। ठीक है। अब सेकेंड ऑप्शन जो एनईएसटी का है, फर्स्ट वाले ऑप्शन से तो आप बढ़िया एम्स में ही आपकी जॉब लग जाएगी। आप जितने भी रेडियोलॉजी और जितने भी अदर डिपार्टमेंट के हैं उसमें आप बहुत अच्छे ऑफिसर्स लेवल पे भी बन जाते हैं। ठीक है ना। सैलरी अच्छी खासी 80,000 से 90,000 के ऊपर जाएगी सैलरी, बहुत अच्छी लाइफ हो जाएगी, मेडिकल अलाउंस सब तुम्हारा फ्री रहेगा। सब भाई एम्स में हो ना, और एम्स का तुमको पता ही होगा कि एम्स का जो इलाज है वो अपने इंडिया में सबसे नंबर 1 पे माना जाता है, तो उसके अंदर सब कुछ तुमको मिल ही जाएगा, सारे के सारे बेनिफिट अलाउंस आपको मिलने वाले हैं। देखो मेरे प्यारे दोस्त, आपके लिए इतना मेहनत करके लाता हूँ, इतनी सारी इन्फॉर्मेटिव जो वीडियोज और इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेके आता हूँ, इसके लिए एक लाइक, सब्सक्राइब, शेयर तो बनता है। अगर आपके जानने पहचानने में या आपके भाई बहन में या आपके छोटे भाई बहन में या बड़े भाई बहन में कोई भी हो, अगर जो इन फील्ड में प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप उनको शेयर करो, उनको ये अच्छी जानकारी मिलेगी। ठीक है। हाँ, सेकेंड नंबर का एनईएसटी एग्जामिनेशन। एनईएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट। ठीक है। एनईएसटी से क्या क्या होगा? देखो, ये 5 ईयर का इंटीग्रेटेड एमएससी प्रोग्राम होता है इन बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। ठीक है ना। एनईएसटी की एग्जाम निकालोगे तो आपकी 2 जगह एडमिशन होगी। ये सब के सब टॉप मोस्ट, इंडिया के टॉप मोस्ट कॉलेजेस हैं। देखो ध्यान से, एक तो नाइसर में होगा आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, नाइसर में होगा भुवनेश्वर वाले कैंपस में, और एक दूसरा मुंबई वाला कैंपस है इसमें। हाँ, ये कोर्सेज हैं जो तुमको रिसर्च ओरिएंटेड कोर्सेज हैं। इन कोर्सेज से जाके बाद यहाँ से जब एमएससी कर लोगे 5 ईयर का, तो यहाँ से तुम रिसर्च ओरिएंटेड हो जाओगे। इसके बाद तुम फॉरेन से जाके पीएचडी करो या कहीं से पीएचडी करो। फॉरेन से पीएचडी के लिए तुम्हारा बहुत जल्दी आराम से एडमिशन हो जाएगा, क्योंकि अभी जो बच्चे 12वीं पास करके आते हैं उनको पता नहीं चलता आगे क्या क्या, कितने सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप रिसर्च फील्ड में अगर अच्छा कर जाएंगे ना, एक चीज, एक खूबसूरती में इसको तुमको दिखाऊंगा, दिमाग खराब हो जाएगा। मतलब डायरेक्ट बार का है ना, डायरेक्ट एंट्री है, डायरेक्ट। और दिखाता हूँ, दूसरे लोगों को तो बार का एग्जाम दे के जाना पड़ेगा। देखो इसकी खूबसूरती क्या है। चलो अच्छा, इसमें ऐसे कोर्सेज में अगर आपका एडमिशन होता है तो आपको घर से ज्यादा पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। एक तो कोर्स फीस बहुत कम होती है, ऊपर से गवर्नमेंट आपको स्कॉलरशिप भी देती है, स्टाइपेंड देता है। देखो यार, 60,000 का दिशा प्रोग्राम डिपार्टमेंट एटॉमिक एनर्जी की तरफ से आपको स्कॉलरशिप मिलता है, 60,000। ठीक है ना। एंड और पर ईयर आपको 20,000 का, देखो 20,000 का आपको इंटर्नशिप के लिए पर ईयर ये भी आपको स्टाइपेंड मिलता है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे आपके लिए इस सारा का सारा आप देख रहे हो, मैं बाकायदा एनईएसटी की वेबसाइट से और बार की वेबसाइट से सारा का सारा कंटेंट यहाँ पे लाकर रखा हूँ, पूरा ऑथेंटिक आपके पास इंफॉर्मेशन जा रहा है। देखो, जो टॉप परफॉर्मर होंगे ना नाइसर के, आप जब 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स करेंगे, उसमें जो अपने बैच का टॉप परफॉर्मर बच्चा होगा ना, उसको तो जॉब के बारे में सोचना भी नहीं है। ठीक है ना। उसका डायरेक्ट इंटरव्यू बाद में डायरेक्ट इंटरव्यू हो जाएगा, उसको कोई एग्जाम निकालने की जरूरत नहीं है। आप जाओगे ना साइंटिस्ट बनना अगर डीआरडीओ में, भारत में, इसरो में, तो आपको पहले एग्जाम देना पड़ेगा, एग्जाम के बाद इंटरव्यू होता है। यहाँ पे एग्जाम नहीं देना पड़ेगा उन बच्चों को, डायरेक्ट। ये खूबसूरती है भाई साहब, आप साइंटिस्ट बनने वाले हैं, आप सोचो क्या ओहदा होता है, क्या उनको अलाउंस और क्या क्या उनको मिलने वाली है चीजें, बहुत सारी चीजें होती है, आपको बस पता नहीं होता है। सब नींद के पीछे मरते हैं। मरो, अच्छी बात है, जी जान लगा के लगो, लेकिन नहीं हुआ तो बहुत सारे ऑप्शन है, उन ऑप्शन में जाओ। ठीक है, ओके, ध्यान से देखो। अगर मैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूं तो देखो नाइसर में, एक मिनट, हाँ, ये नाइसर एक्चुअल में यहाँ पे
2024 में जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आई थी ना, वो उसका डाटा मैंने यहाँ पे लिया है, क्योंकि ऑथेंटिक डाटा मुझे लेना था। जो एडवर्टीजमेंट आती है ना फॉर्म फिलिंग का, वहाँ से लिया है। तो जहाँ जहाँ होगा वहाँ 2025 अपन लेके चलेंगे, क्योंकि सारा का सारा वही चीज़ चलेगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखो, सीधी सी बात है कि आपको 10 और 12 तो पास होना चाहिए, और जो बच्चा 10-12 पास होगा वही इसको फॉर्म फिल करेगा। और दूसरी बात कि अभी 2025 में जो पेपर होगा, तो 2025 में जो बच्चा अपियरिंग है वो फॉर्म फिल करेगा, 2024 में जो पास आउट हो चुका है, और 2023 2 साल पीछे का जो होता है ना, लाइक रिपीटर वाले, वो 2 साल रिपीटर वाले चल सकते हैं। देखो 2024 में आया था ना पिछले साल, वहाँ 22 और 23 और 24 तीनों एलिजिबल थे। अभी 25 में जो पेपर आएगा ना, उसमें 2023 वाले और 24 वाले और 2025 वाले एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है ना, ध्यान से देखो। और अगर कैंडिडेट को देखोगे जो ओबीसी वाले हैं, ओबीसी और जनरल वाले कैंडिडेट्स हैं, उनको तो 60% मार्क्स 12th में लाना पड़ेगा, लेकिन जो SC ST बच्चे हैं उनको 55% मार्क्स ही लाना है 12th में, तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात, कोई एज लिमिट नहीं है। देखो नाइसर के लिए, और ये तुम्हारा मुंबई वाला है, ठीक है ना कैंपस, इसमें कोई एज लिमिट नहीं है। ध्यान से देखो कैसे कैसे इसका रहता है। फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 50-50 क्वेश्चन नंबर्स के रहते हैं, और इसमें टोटल कितना आपका 200 मार्क्स का होगा। 2025 का पैटर्न यही रहने वाला है। और देखो इधर कैसे कैसे, क्योंकि 2 ही कैंपस है ना, एक कैंपस तो आपके पास नाइसर का हो गया, दूसरा कैंपस है ये मुंबई वाला कैंपस है। कौन सा कैंपस है? मुंबई वाला कैंपस है, ठीक है। देखो सीट्स कैसे कैसे लोकेट होती है। जनरल वालों के लिए 101 सीट है, यहाँ पे 23 है। ओबीसी वाले के लिए यहाँ पे कितना है, इधर देखो 54, इधर कितना 15 है। जनरल ईडब्ल्यूएस वाले के लिए नाइसर में कोई सीटें नहीं है, ठीक है ना। एससी वाले के लिए 30 है, और इधर मुंबई वाले में 9 है। ऐसी टोटल देखते जाओ, तो टोटल 200 सीटों पे इसका पेपर। सोचो नीट में 50,000 सीटें हैं, और ये इंडिया का सिर्फ 2 ही कॉलेज है। देखो टोटल सीटें, नाइसर भुवनेश्वर में ओनली 200 सीटें हैं, और ये सिर्फ 57 है। तुम्हें पता है कितने बच्चे फॉर्म भरते हैं? कम से कम 3 से 4 लाख बच्चा फॉर्म डालता है, कम से कम। तो इतने सीटों के लिए कंपटीशन यहाँ भी बहुत है। जिन बच्चों को जानकारी है ना, वो बच्चा यहाँ पे फॉर्म डालता है, ठीक है। आओ अगर नीचे और देखते हैं जरा, ठीक है। तो 2 अभी तक हमने कर लिया। तीसरा आइसर का तो डिटेल वीडियो मैंने बनाया है, बहुत अच्छा आपका प्यार मिला, उसमें बहुत अच्छा आप प्यार दे रहे हैं मुझे, ठीक है ना। बहुत अच्छा आप वीडियो को लाइक भी कर रहे हैं, वीडियो आपको पसंद भी आ रहा है, आप कमेंट भी कर रहे हैं। तो आइसर का पूरा कंप्लीट अगर चाहिए होगा ना, तो जाके मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, आपको वहाँ पे आइसर का पूरा कंप्लीट डिस्कशन मैंने कराया है, कंप्लीट उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दिया है। तो एक आइसर भी आपके पास बहुत अच्छा ऑप्शन है। जितने भी पीसीबी वाले कैंडिडेट है ना, आइसर उसके लिए अच्छा ऑप्शन है। देखो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, ये सब रिसर्च ओरिएंटेड है। लेकिन मैं एक बात बता दूं, आइसर सच में रिसर्च ओरिएंटेड है, लेकिन अगर तुम्हें हाई पेइंग जॉब चाहिए ना, तो आइसर वो भी तुमको दिलाता है। कैसे दिलाता है और तुमको दिखाता हूं। अच्छे जॉब लगने वाले हैं। इंजीनियर जितना जॉब, जितने पैकेज का लेके जाता है ना, उतना मिलेगा। और देखो आइसर के जितने भी कैंपस हैं, आइसर बहरामपुर है, भोपाल कैंपस है, आइसर कलकत्ता है, ये आपका भुवनेश्वर का रहेगा, और पुणे का रहेगा, तिरुवनंतपुरम रहेगा, और तिरुपति रहेगा, ठीक है ना। देखो क्या आपको मिलेगा, ऐसा कर देखो 5 ईयर का BSMS प्रोग्राम है, और 4 ईयर का BS, सबसे यही मैं अभी कहने वाला था। देखो 4 ईयर का BS इंजीनियरिंग एंड साइंस कहाँ पे स्टार्ट हुआ? सिर्फ भोपाल में, ओनली भोपाल वाले में, इस वाले में सिर्फ भोपाल में 4 साल का एक कोर्स स्टार्ट किया गया है, इंजीनियरिंग एंड इकोनॉमिक्स। आप जाके देखना, अपने घर में कोई भाई कोई भी हो ना, आप उनसे पूछना। खैर मैं भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, तो ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हमने देखे हैं। ये सबसे हाई पेइंग जॉब है। IIT बॉम्बे, IIT मैड्रास, IIT दिल्ली, IIT कानपुर, यहाँ के इकोनॉमिक्स वाले ब्रांच जाकर देखना कि IIT एडवांस में कितने रैंक पे खत्म हो जाता है। ये ऊपर के टॉप ब्रांच में आते हैं, ठीक है ना। बहुत हाई पेइंग जॉब है, ये सब के सब सीधे फॉरेन में इनकी जॉब लगती है। तो भोपाल में स्टार्ट कर दिया, और गारंटी है कि इस बार बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि 1-2 कैंपस और भी इस 4 ईयर के कोर्सेज को क्या कर दे, स्टार्ट कर दे। ये BS इंजीनियरिंग के लिए जो है ना, इसमें मैथमेटिक्स वाला चला जाएगा, ठीक है ना। ओके, ध्यान से देखो। अगर मैं आपको एक चीज दिखाऊंगा यहाँ पे कि आइसर आपका कौन सा, आइसर एप्टीट्यूड टेस्ट है, जिसको IAT के नाम से बोलते हैं। कंडक्टिंग बॉडी कौन है? आइसर। ये अंडर ग्रेजुएट UG लेवल का कोर्स रहेगा आपके पास यहाँ पे, साल में एक ही बार होता है। और ध्यान, सबके सब बहुत लो फीस कोर्सेज है, बहुत लो फीस। डॉक्टर आप मेडिकल MBBS करने जाते हो, कितने 50-50 लाख रुपए प्राइवेट कॉलेज में डालते हो। ये कोर्स करो यार, ये कोर्स करो।
ROI जानते हो ना, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो बहुत तगड़ा है इसका। वहाँ तुम 50 लाख डाल के पता नहीं कितना कम कमा पाओगे प्राइवेट कॉलेज से। यहाँ कम पैसा डाल के अगर तुम्हारा रिसर्च अच्छा हो गया, PhD कर लिए, तुम सीधा IIT या NIT में तुम डायरेक्ट प्रोफेसर बनोगे, डायरेक्ट प्रोफेसर। सोच लो, प्रोफेसर की बात कर रहा हूँ। अगर देखो मैं यहाँ पे टोटल रजिस्ट्रेशन कितने होते हैं, 2 लाख अप्रोक्सीमेट टोटल इसमें बच्चे फॉर्म फिल करते हैं। एप्लीकेशन फी कितनी होती है, 2000 एप्लीकेशन फी होती है। जनरल OBC और EWS के लिए, SC ST के लिए सिर्फ 1000 होता है। ड्यूरेशन 3 घंटे का पेपर होगा, इंग्लिश और हिंदी मीडियम रहता है, 240 नंबर का होगा, क्वेश्चन 60 पूछे जाते हैं। और इंपॉर्टेंट बात क्या है कि +4 नंबर आपको करेक्ट आंसर के लिए मिलेगा, अगर गलत करोगे तो -1 आपको रॉन्ग के लिए मिलेगा, ठीक है ना। -1 नंबर आपका कट जाएगा, 25% इसमें नंबर करते हैं, ठीक है। अगर किसी को जानना हो तो आप यहाँ पे मैंने वेबसाइट का लिंक भी दे रखा है, आप यहाँ भी जाके सर्च कर सकते हैं, ठीक है। चलो देखो आईसर क्या क्या प्रोग्राम ऑफर करता है आपको, ध्यान से देखिए। एक तो BSMS आपको डुअल डिग्री देगा, BS डिग्री भी देगा। आईसर भोपाल में सिर्फ अगर BS डिग्री चाहिए, बैचलर साइंस वो आपको मिलेगा। किससे, IIT टेस्ट देना पड़ता है, कौन सा, IIT, ठीक है ना। ओके, अगर मैं आपको एक चीज बोलूं, देखो पहले क्या होता था ना कि KVPY और JEE से यहाँ पे JEE एडवांस के बच्चे, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है JEE एडवांस के बच्चे स्कोर कार्ड भी लगता था, अब नहीं है। अब JEE एडवांस इधर एडमिशन नहीं होना है। देखो कितने हाई लेवल की चीजें मैं बता रहा हूँ, ये इन्फॉर्मेशन तुम्हें अगर ना हो, अगर पहले पता चल रहा है तो जल्दी से लाइक करो, जल्दी से थम्स अप करो। और यहाँ पे देखो आपको IIT टेस्ट में ही नंबर लाना पड़ेगा, और उसी के अकॉर्डिंग देखो कितने कोर्सेज, बायोलॉजी वाले जितने बच्चे हैं, बायोलॉजिकल साइंस, केमिकल साइंसेस, अर्थ एंड क्लाइमेटिकल साइंस, ठीक है, इकोनॉमिक साइंस, इंजीनियरिंग साइंस, ये सारे के सारे हैं। इंटीग्रेटेड इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस, बायोलॉजिकल साइंसेस, मतलब अगर सिर्फ मैथमेटिकल साइंस छोड़ दो तो जितने भी बायोलॉजी वाले बच्चे हैं ना, इन सब में आपका एडमिशन हो सकता है, सब में बायोलॉजी चलेगा, ठीक है ना। सिर्फ मैथमेटिकल वालों में जो बच्चा मैथमेटिक्स होगा उसके लिए, डन, ओके। और नोट, सबसे पहली बात यही 4 ईयर का जो BS प्रोग्राम है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आईसर भोपाल में है। बट इस बार नहीं तो अगले साल पक्का किसी न किसी, क्योंकि इसका जो है ना मार्केट में अभी जो कोर्स जो आईसर ने निकाला है ना, बहुत तगड़ा चल रहा है, अच्छा चल रहा है कोर्स, ठीक है ना। इसकी डिमांड अभी आने वाली है। चलो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते जरा, ठीक है ना। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या है कि आपको 12th पास होना चाहिए, और जैसा कि यहाँ पे लिख रखा है कि JEE एडवांस होने वाली चीजें नहीं होती है अब, ठीक है ना। तो आपको सिर्फ और सिर्फ IIT टेस्ट ही देना पड़ेगा, जो आईसर का एप्टीट्यूड टेस्ट है वही देना पड़ेगा। देखो यहाँ पे एक चीज, यहाँ पे देखो, मस्ट हैव टेकन एटलीस्ट कम से कम 3 सब्जेक्ट, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स आपके 12th क्लास में होने चाहिए। तो जो बच्चा PCM से है वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है, जो बच्चा PCB से है वो बच्चा भी इसको अप्लाई कर सकता है, ठीक है ना। SC ST वालों के लिए, PW वाले कैंडिडेट्स को सिर्फ 55% मार्क्स चाहिए, ठीक है ना, किसमें, 12th क्लासेस में। और जो जनरल OBC वाले हैं उसको 60% मार्क्स चाहिए होगा। अगर मैं आपसे बात करूं कि सर एप्लीकेशन फीस कितना है, तो एप्लीकेशन फीस इधर 2000 और इधर 1000 है, ठीक है ना। और एक फॉरेन वाले के लिए इतना है, और एप्लीकेशन फी कोई भी रिफंडेबल नहीं है, सबके सब नॉन रिफंडेबल है, मतलब एक बार पैसा कट गया तो गए, चुपचाप से एग्जाम ही देना पड़ेगा आपको। चलो अब बात करते हैं 4th नंबर, बहुत ही प्यारा जॉब है, MNS मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज। मतलब भाई साहब इसमें तुम्हारा हो गया ना, अगर तुम FMC पुणे चले गए, तुम डायरेक्ट सीधा फौज में लेफ्टिनेंट ऑफिसर बनते हो, जिसको लेफ्टिनेंट बोलते हो ना, वही लेफ्टिनेंट पोजीशन है, ठीक है ना। इतने अलाउंस मिलते हैं, तुम डायरेक्ट गैजेटेड ऑफिसर बन रहे हो, 3 साल में प्रमोशन होकर डायरेक्ट कैप्टन बनोगे। सोचो ये कोर्सेज तुमको दिला रही है, कहाँ तुम MBBS के चक्कर में मर रहे थे, हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो इधर मेहनत करने का बहुत अच्छा स्कोप है। देखो आपको MNS का देखो टोटल, इसके बारे में बताऊंगा कैसे कैसे क्या चीजें, पहले सीट्स बता देता हूँ आपको। 220 सीटें हैं, FMC पुणे में 40 सीटें जाएंगी, और कोलकाता वाले में 30, INSS अश्विनी में 40 पोस्ट है, न्यू दिल्ली वाले में 30 है, लखनऊ में 40 है, बेंगलोर में 40 है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जरा देखो, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में क्या है कि कैंडिडेट को 10+2 या उसके इक्विवेलेंट आपको पास होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी एंड इंग्लिश तो होना ही चाहिए, और इंग्लिश होता भी है, ठीक है ना। तो जितने भी बायो वाले हैं, इसमें मैथ वाले का कोई काम नहीं है, तो आप जितने बायो वाले हैं ये सब होना चाहिए। और इसका नीट का पेपर ही देना पड़ेगा। नीट जो आपका, ये भी मैंने 2024 का डाटा, ये एडवर्टीजमेंट का है, सोचो ये सारे के सारे ऑथेंटिक, मैंने इसीलिए वहां के एडवर्टीजमेंट से ही मैंने इसको कट करके यहाँ डाला है कि आपको एक भी गलत इन्फॉर्मेशन आपके पास ना जा पाए।
नीट का जो स्कोर होगा ना 2025 में भी नीट के स्कोर से ही इसका होना है। नीट के स्कोर से तुम्हारा क्या हो जाएगा, सबसे पहले इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा, इंटरव्यू देने जाओगे वहाँ पे बढ़िया से इंटरव्यू, अभी तुमको प्रोसेस दिखाएंगे कैसे कैसे प्रोसेस में क्या क्या होना है, ठीक है ना। और ध्यान देना फिजिकल स्टैंडर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और जितनी भी लड़कियां हैं सिर्फ और सिर्फ फीमेल अप्लाई कर सकती हैं इनके लिए, ठीक है। देखो ध्यान से, अगर कोई लड़कियां हैं तो उनका 152 सेंटीमीटर वाले हाइट होना चाहिए। देखो अगर तुमसे कम के हाइट में हो तो फिर मत ही अप्लाई करना, क्योंकि बाद में फिर सिलेक्शन नहीं हो पाएगा ना। जो नॉर्थ ईस्ट कैंडिडेट है उनका 148 सेंटीमीटर का रहेगा, 4 सेंटीमीटर के यहाँ पे रिलैक्सेशन नॉर्थ ईस्ट वाले में दे देते हैं, ठीक है ना। शॉर्ट लिस्टिंग, नीट के पेपर से शॉर्ट लिस्ट हो जाओगे, ठीक है ना। एफएमसी जो है ना, एफएमसी जो पुणे वाला है वहाँ के लिए आपका हो जाएगा। देखो आपको उसके बाद जो पेपर, कुछ पेपर आपको एग्जाम वहाँ भी देना पड़ेगा। नीट से तो तुम वहाँ से शॉर्टलिस्ट हो जाओगे, फिर एक छोटा मोटा एग्जाम होगा उसको भी निकालना है, इंटरव्यू है उसको भी निकालना है। ऐसे फ्री में थोड़ी ना जॉब लगता है मेरे दोस्त। तो थोड़ा सा अगर तुम इधर दिमाग लगा लोगे, डायरेक्ट जॉब है। ऐसे दूसरी जगह से एमबीबीएस कहीं से करोगे ना, प्राइवेट से या मेडिकल से, उसका इंटर्नशिप करो, पता नहीं क्या क्या करना है। यहाँ पे कोर्स खत्म करिए और डायरेक्ट आपका सीधा सीधा जॉब है, डायरेक्ट जॉब है, ठीक। मेडिकल भी आपका होता है तो मेडिकल फिटनेस भी बहुत जरूरी है, ठीक है ना। आ जाओ एप्लीकेशन फीस की बात कर ले। देखो ओनली 200 रुपये, SC ST के लिए कोई भी पैसा नहीं लगता है, फॉर्म फीस करने का कोई चार्ज नहीं है। ओके, अब बात करते हैं 5वें नंबर का, जो एग्जामिनेशन हर नीट के बच्चों को, हर बायोलॉजी के बच्चों को देना चाहिए, ICAR। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। एग्रीकल्चर, थोड़ा सा मैं पहले तुम्हें ICAR के बारे में बता दूं। बहुत बच्चे इसको बहुत कम आते हैं, बट मैंने जो देखा है ना, कभी कभी मुझे लगता है शायद मुझे भी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से जाना चाहिए, अपने रिलेटिव में किसी को भेजना चाहिए। मतलब मैंने अभी तक में देखा ना कि गवर्नमेंट जॉब अगर लगी है सबसे जल्दी ये एग्रीकल्चर वालों की, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, BSc इन एग्रीकल्चर, इनकी तो एकदम डायरेक्ट जॉब लगी है। जैसे मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, वहाँ तो वैकेंसी आई और सारे के सारे लोग जॉब में डायरेक्ट लग गए और सब के सब गवर्नमेंट सर्विस में लगे। सैलरी बहुत अच्छी, 60,000 से ऊपर, 70,000 से ऊपर, और अच्छे अच्छे ऑफिसर्स लेवल पे लगे हैं। तो इन कोर्सेज को भी नीचे मत समझना, ये सब रिसर्च ओरिएंटेड कोर्स भी है। और इन कोर्सेज को अगर तुम यूजी यहाँ से कर लेते हो, अंडर ग्रेजुएट हो जाते हो, तो आगे तुम्हारी इधर भी मतलब जॉब लगने के बहुत हाई प्रोबेबिलिटी, गवर्नमेंट जॉब सिक्योर हो जाता है ना, लाइफ सिक्योर है। उसके बाद यार देखो ICAR 2025 का कौन, NDA वही है जो तुम्हारा नीट का एग्जाम कंडक्ट कराएगा, वही NDA आपका ICAR का भी एग्जाम कंडक्ट कराता है, ठीक है ना। ध्यान से देखो कब एग्जाम होने वाला है, ये हमेशा टेंटेटिवली अभी है आपके पास, कब, जून 2025 में, ठीक है ना। जून 2025 में PG और PhD के लिए। अगर तुम बात करोगे यूजी कोर्सेज के लिए, यूजी कोर्सेज के लिए आपका मई में, ठीक है ना। तो मई एग्जाम, मई मंथ में आपका, अब मई मंथ में आपका नीट का ही होता है, तो नीट के आगे पीछे ही ज्यादा चांसेस होता है कि नीट के एग्जाम के बाद ही इसका पेपर होता है। डन, चलो थोड़ा सा अगर यहाँ पे थोड़ा सा इसका देख लेते हैं कि क्लास 12 यूजी वाले के लिए आप कर लेंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी कंपलसरी है। जनरल का वो कोई बच्चा है तो उसको 50% क्या करना है, 50% अगर 12th में मार्क्स है तो चलेगा, यूजी का फॉर्म आप फिल कर सकते हो। SC ST का कोई बच्चा है तो 45% मार्क्स में भी आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। आइए जब कुछ और डिटेल देखते हैं यूजी कोर्सेज के लिए। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जितने भी इंडिया में है ना, आप वहां से कौन कौन से कोर्स कर पाएंगे, BSc एग्रीकल्चर ऑनर्स, BSc हॉर्टिकल्चर, BSc फिशरी साइंस, फॉरेस्ट्री में। अच्छा एक चीज, फॉरेस्ट्री से जितने भी फॉरेस्ट ऑफिसर भी बनते हैं ना, वहाँ पे भी ये डिग्री आपकी अच्छी खासी मानी जाएगी। और इनफैक्ट UPSC से जितने भी इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज में, जो फॉरेस्ट सर्विसेज में रेंजर से ऊपर वाले जो बनते हैं ना, बढ़िया UPSC का ग्रेड 1 का गैजेटेड ऑफिसर का पोस्ट है, वहाँ ये डिग्री डायरेक्ट वैलिड है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कि नीट अगर नहीं हुआ तो जिंदगी खत्म, नहीं भाई, तुम इसके आगे भी बढ़ोगे, इससे अच्छे अच्छे ऑप्शंस हैं, बस मेहनत करना है। कम्युनिटी साइंसेस, फूड एंड न्यूट्रिशन डायटेटिक्स है, एंड सेरिकल्चर के लिए एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है, डेयरी है, टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, और इस सब के सब इतने अच्छे अच्छे कोर्सेस है ना कि तुम्हारा जॉब कहीं ना कहीं अच्छा लगना ही लगना है। उसके लिए तुम टेंशन फ्री हो तो जॉब नहीं लगेगा, जॉब तो बहुत तगड़ा लगने वाला है। आओ बस मेहनत बनाए रखना, मेहनत करते रहना, छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। अगर मैं इसकी बात करूं कि सर फीस कितना लगता है, तो जनरल कैंडिडेट्स के लिए 1,000 रुपया, ठीक है। 3 सब्जेक्ट के लिए 1,000 लगेगा। अगर कोई चौथा सब्जेक्ट, जैसे कोई बच्चा PCB से है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है, तो उसको 1,000 लगेगा। लेकिन वो मैथ भी देना चाहता है तो 400 रुपये उसको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। OBC का 900 है और 375 रुपये एक्स्ट्रा। ऐसे ही SC ST वालों के लिए है, और ऐसे ही जो
इंडिया के बाहर जो फॉरेनर वाले होते हैं ना, उनके लिए भी ये चीज़ रहती है। तो देखो फॉरेनर वाले को 4500 रुपये भरना है, तुम्हें 1000 और 900 800 ही डालना है। अच्छा, अब एक जो मैंने बोला ना बोनस, मैं अपने तरफ से बताऊंगा, वो है एक CUET का एग्जामिनेशन। अब अगर किसी बच्चा का कुछ भी नहीं हुआ, आप हिम्मत मत हारें, आप CUET का पेपर दें। जितने भी सेंट्रल, देखो इसका नाम ही है कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रांस टेस्ट UG प्रोग्राम, जो अंडर ग्रेजुएट के लिए होती है ना, उसके लिए बात करते हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट की जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है ना, वहाँ पर एडमिशन होता है। इसके बाद भी आप अच्छे फॉर्म भी फिल कर सकते हैं, और उसके बाद आपकी करियर ग्रोथ भी अच्छी होने वाली है। ठीक है ना, देखो एक तो CUET का प्रोग्राम है कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रांस टेस्ट, NTA ही इसको लेता है, जो आपका नीट पेपर लेता है NTA ही लेने वाला है, और साल में सिर्फ एक बार ही होता है। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड पेपर है। और सुनो, 13 लाख कैंडिडेट्स, ये डाटा है। 25 लाख बच्चे किसका डालते हैं, तो नीट का, और उसका हाफ 13 से 14 इस तो 15 लाख डाटा जाने वाला है। तो 15 लाख बच्चे CUET का पेपर फिल करते हैं। देखो 13 लैंग्वेज से पेपर होता है, अगर तुम सही करोगे तो 5 नंबर मिलेगा, अगर गलत करोगे तो -1। ठीक है ना, 171 सिटीज में एक क्या पेपर होता है। जितने भी 260 यूनिवर्सिटी जो इंडिया में है ना, वो इनके रिजल्ट को एक्सेप्ट करता है। ठीक है ना, जितने भी स्टेट लेवल कॉलेज है, सेंट्रल लेवल का कॉलेज है, वेबसाइट कहीं आप दे रखा है, आप चाहो तो जाकर वहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, अगर एग्जाम डेट की बात बताऊँ, अभी तो जैन चल रहा है ना तुम्हारा, फेब में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। फेब में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल में इसका एग्जाम करेक्शन, जो एप्लीकेशन आप करते हो ना, मान लो कुछ गलत रहेगा तो करेक्शन के लिए डेट दे देगा। ठीक है ना, अगर एग्जाम हो रहा कब है, एग्जाम मई में, मतलब मई में तुम्हारे पास नीट का भी पेपर है, नाइसर का भी पेपर रहेगा, आइसर का भी पेपर उसी के आजू बाजू रहेगा, एंड CUET का भी पेपर उसी टाइप का रहेगा। तो एक बार तगड़ा से मेहनत करो, सारा एग्जाम दो, जिसमें होगा उसमें आगे निकलो। ठीक है ना, और तुम्हारा रिजल्ट कब तक आ जाएगा। रिजल्ट की बात करें तो लास्ट वीक ऑफ जुलाई में आ जाएगा। काउंसलिंग स्टार्ट हो जाता है लास्ट वीक ऑफ जुलाई से, रिजल्ट आने के बाद ही काउंसलिंग उसके 4-5 दिनों के बाद से स्टार्ट हो जाता है। अगर एजुकेशनल रिक्वायरमेंट जरा देखते हैं, 12th क्लास बच्चा या तो पास हो चुका है, या तो अपेयरिंग में जो इस साल 2025 में पेपर देने वाला है, उस सब के सब इस फॉर्म को फिल करेंगे। एज लिमिट, इसके लिए कोई एज लिमिट नहीं है, कोई अपर एज लिमिट नहीं है इसके लिए, बस इंडियन सिटीजनशिप होना चाहिए उसके पास। ठीक है ना, और वो इसका पेपर देगा, और बच्चा इसका पेपर निकालेगा। एक मिनट, तो फाइनली ये सारे के सारे ऑप्शंस हैं। जो बच्चे भी इन सारे ऑप्शंस को देख रहे हो, समझ रहे हो, अपनी पूरी मेहनत लगाओ नीट के लिए। अगर नीट नहीं भी होता है तो आपको हिम्मत नहीं हारना है, आपको इधर उधर दिमाग नहीं लगाना है, इन पेपर्स पे सीधा फोकस करना है, इन पेपर्स को निकालो। मेरे प्यारे दोस्त, सच बता रहा हूँ ना, ये बस इन्फॉर्मेशन की कमी होती है, जो बच्चे अच्छे तरीके से अवेयर नहीं होते हैं और इधर इस सेक्टर में जा नहीं पाते हैं। आप इस सेक्टर में जाओ, आप इन कॉलेजेस में जाओ। सबसे पहली बात है कि सब के सब इंडियन गवर्नमेंट की कॉलेज हैं। यहाँ का तुम्हारा जो यहाँ से जो तुम्हें पढ़ने को मिलेगा, जो सीखने को मिलेगा ना, उसका एक्सपीरियंस ही अलग है मेरे दोस्त। तो आप यहाँ जाइए, आपका आगे करियर भी अच्छा होगा, और अच्छा सा इसमें रैंक लो, कॉलेज लो, और फिर इसी वीडियो पे मुझे बताना, फिर आपसे हम बात करेंगे। ठीक है ना, तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव सेशन के लिए और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए NSP ट्यूटोरियल्स को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और दोस्तों के साथ शेयर करिए। ठीक है, चलो मिलते हैं, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।